आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीटेट के होल सिलेबस को एनालाइज करने की। क्योंकि आप किसी भी एजुकेशनल कोर्स को कर रहे हो, चाहे वो बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो या अदर जितने भी एजुकेशनल कोर्स हैं जिसमें आपको टीचिंग के लिए आप जो है कोर्स कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है, कोर्स करने के बाद ही अगला स्टेप क्या होता है, सीटेट को क्लियर करना, क्रैक करना, उसका सर्टिफिकेट पाना। तो क्या होता है कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी, फाइनल में ईयर में हो तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि इसी प्लेलिस्ट में ऑन स्क्रीन पाठशाला पे ये जो प्लेलिस्ट चल रही है सीटेट की, आज मैं सीटेट के पूरे सिलेबस को बहुत ही डीपली एनालाइज करूँगी और आपको भी बताऊँगी। उसके बाद क्या होगा कि सीटेट का ना क्लासेस शुरू होने वाला है ऑनलाइन। तो पर डे हम क्या करेंगे कि नंबर से ये जो पूरा सिलेबस है सीटेट का, इसको हम कवर करेंगे। यानी हर रोज़ या फिर एक दिन गैप करके भी वीडियो आएंगी जिसमें सीटेट का ही सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे जुड़े रहें और सीटेट के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही रहें तो आप बने रहें। और अगर अपडेट्स जानना चाहते हैं कि वीडियो कब आई है, क्योंकि कोई टाइम नहीं है इसका कि इसी टाइम वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप वीडियोस देखेंगे तो, क्योंकि साथ ही क्या होगा कि कोर्स तो होगा ही, प्लस सीटेट ए जो पुराने एमसीक्यू या क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर ए, वो भी यहाँ पे क्लियर होंगे और फिर नए नए एमसीक्यूज़ भी कराए जाएंगे। तो जितने भी एजुकेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हैं मे बी, उन्हें तो ज़रूर और ज़रूर जो है ये कोर्स करना चाहिए ऑनलाइन। वैसे तो सेल्फ स्टडी सभी करते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि हमें कंटेंट और मटेरियल नहीं मिल पाता। तो यहाँ क्या होगा कि एनसीईआरटी हो या फिर एजुकेशनल कोर्स की जो बुक्स होती है उनसे हर जगह से क्या होगा, सिलेबस के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके और कोर्स कराया जाएगा। तो चलो ठीक है, आज ही हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक तरह से कोर्स का हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें क्या करेंगे, हम पूरा सिलेबस अच्छे से जान लेंगे और उसके बाद कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 और 2। अब ये पेपर 1 क्या है और पेपर 2 ये मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि पेपर 1 किस लिए होता है, 2 किस लिए होता है, 1 कौन कौन लोग दे सकते हैं और 2 कौन कौन से लोग दे सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप पुरानी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सीटेट वाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की, जो कि प्राइमरी स्टेज होता है फॉर क्लासेस 1 to 5। इसको मैंने और क्लियरली जो है पुरानी वीडियो में बताया है, इससे पिछली जो वीडियो आई थी। ठीक है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो अपने आप में 30 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स को क्या है, रिमेन करता है, रखता है अपने पास। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, इसके अंदर सब कंटेंट क्या होते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स ये जो है सब्जेक्ट है, ये आप एजुकेशनल कोर्स करते हैं ना तब भी पढ़ते हैं। इसके अंदर ना चाइल्ड डेवलप होने तक की जितनी भी स्टेज होती हैं, चाहे एक बार को जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता ना, तब से ही जो है उसको उसकी ग्रोथ और इसके बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लाइक तो इसमें सारे ही टॉपिक आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है ना, कि इन्वायरमेंट का कितना फ़र्क पड़ता है और हेरिडिटी का कितना फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर सोशल हो जाता है, समाज में आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोहलबर्ग और वाइगोस्टी, ये चीज़ें जब हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं बीएड वगैरह की तो भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आरडीटी उनकी एजुकेशन के बारे में। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट्स, ऐसे वगैरह वगैरह ये सारे पॉइंट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसी सब्जेक्ट अंदर एक पॉइंट और आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इसके अंदर जो है 5 क्वेश्चन, इस वाले जो बी टॉपिक है हमारा, इसके अंदर से 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर आएगा। उसके बाद सी है, सी की तरफ देखते हैं, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट ही चल रहा है, लर्निंग एंड पेडागोजी। तो शिक्षा शास्त्र तो भाई आना बनता ही है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है लैंग्वेज 1। मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि लैंग्वेजेस कितने थे उसमें और आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चूज़ करें, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो यही होगा जो लैंग्वेज 1 में दिया हुआ है। क्या होगा कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज होते हैं, चाहे आपने हिंदी ली हो, उर्दू ली हो, पंजाबी ली हो या अदर कोई भी लैंग्वेज ली हो। सेकंड क्या होता है कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो आपने लैंग्वेज ली है उसका शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। आते हैं थर्ड सब्जेक्ट की तरफ जो है लैंग्वेज 2। पिछली वीडियो देखेंगे ना तो ये ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा। लैंग्वेज 2 में आपको क्या था, कंपलसरी था, क्या था, इंग्लिश, ठीक है ना। तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेकेंडली वही सेम पेडागोजी आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट आ गया हमारे पास मैथमेटिक्स, जिसमें जो है कंटेंट्स ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी। तो मैथमेटिक्स के ये जितने टॉपिक्स हैं आपको ये पढ़ना होगा, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। साथ ही 15 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पेडागोजिकल इश्यूज। लेकिन देखो शिक्षा शास्त्र आ गया है, ठीक है, पेडागोजी आ गई है, लेकिन मैथमेटिक्स में पेडागोजी कैसे आ गई। तो मैथमेटिक्स की भी जो होती है ना पेडागोजी अलग से ही होती है, उसमें आपको जमा घटा नहीं करना होता है, ऐसे क्या कहते हैं थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन होता है और आपको आंसर देना होता है। तो 15 नंबर ये ऊपर वाले टॉपिक से और 15 नंबर यहाँ। अगला सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस। तो इधर भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके। सेकेंडली क्या है, पेडागोजिकल इशू है ना, ईवीएस से रिलेटेड। देखो पेडागोजी हर सब्जेक्ट की अलग होती है, लैंग्वेज की भी अलग होती है। तो मैथ की अलग हो गई, अभी जो है हमारे इन्वायरमेंटल साइंस की पेडागोजी है ये, ठीक है। तो ये तो था हमारे पेपर 1 का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको पढ़ भी लेंगे तो समझ आ ही जाएगा। बात करते हैं पेपर 2 फॉर क्लासेस 6 to 8th एलिमेंट्री स्टेज। वो प्राइमरी स्टेज था अभी जो हमने ऊपर किया, अब आ गया है एलिमेंट्री स्टेज। तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट पेपर था सेम वैसा ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या होता है कि इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं और एक चीज़ कि इसमें जो है सब्जेक्ट जुड़ जाता है, जैसे मैथमेटिक्स या साइंस या फिर सोशल स्टडीज़, है ना, ये चीज़ हो जाती है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था। तो वही कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें ये 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसमें ऐसे वाले भी क्वेश्चन आते हैं 5। आगे है लर्निंग एंड पेडागोजी। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। इसमें बच्चे को समझना ज़रूरी होता है और उसके बेस पे जो है पेडागोजी आती है। ये तो पेडागोजी तो अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है, जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज 1, जिसमें हमें चूज़ करना होता है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में से। तो इसमें जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा 15 नंबर का, देन पेडागोजी आ जाएगी लैंग्वेज की, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आता है लैंग्वेज 2, जो कंपलसरी था, उसमें भी इसमें भी सेम है, 2 अनसीन पैसेज आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज आएगी, जो भी आपने लैंग्वेज ली है 15 नंबर की, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, वहाँ पे मैथमेटिक्स अकेला आ रहा था, अभी मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स और साइंस को चूज़ करेंगे, जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं लेकिन मैथमेटिक्स के और साइंस के, ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। 60 क्वेश्चन, 30 मैथमेटिक्स से और 30 साइंस से, ठीक है।
सोशल साइंस वाले बच्चे अभी नीचे उनका सिलेबस आएगा, डोंट वरी। तो मैथमेटिक्स में कंटेंट क्या है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन और डाटा हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद पेडागोजिकल इशू मैथ से रिलेटेड। अब आते हैं बस साइंस पे, तो फूड, मटीरियल, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंक वर्क, और नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल रिसोर्सेज, पेडागोजिकल इश्यूज, साइंस से रिलेटेड। ये तो थे हमारे उन बच्चों के लिए जो मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। बट जो बच्चे सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, वो ये मैथ और साइंस उनके लिए नहीं आएगा, आप उसको चूज़ करेंगे ही नहीं ना। तो आपका सिलेबस ये यहाँ आ गया। हिस्ट्री आएगी, वैन, वेयर एंड हाउ, इतना मुश्किल नहीं होता है। अब आप अगर ये कोर्स करेंगे, मैं खुद इस कोर्स को यहाँ कराने वाली हूँ ऑनलाइन, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और साथ में रिवीजन और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है क्रैक कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को, सीटेट को। ये हिस्ट्री चल रहा है। फिर ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अरे आप खुद सोचो ना, 8th तक के टीचर बनने हैं तो कितना मुश्किल पूछ लेंगे, मे बी 10th 12th तक का पूछ लेंगे, है ना। पेडागोजिकल इशू, सोशल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस पेपर 2 का। तो पेपर 1 और 2 के दोनों ही सिलेबस मैंने बता दिए हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसी चैनल पे ऑन स्क्रीन पाठशाला पे कुछ ही दिनों में सीटेट पे जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसकी पहली क्लास आज शुरू हो चुकी है, जो है हमारा सिलेबस। आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब जो है आप पढ़ाई शुरू कर दें सीटेट की, साथ में अपना एजुकेशनल जो भी कोर्स है, डीएड बीएड करते रहें, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों या फाइनल ईयर के। अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके पास 1 साल है, और उसमें तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और फिर क्रैक भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।